बाद में उसे अन्य लोगों के साथ चर्चा समूह में अपनी सूची पढ़ने के लिए कहा जा सकता है। कैदी। आखिरकार यह वही है जो आप वास्तव में मानते हैं, ना? अभी भी बाद में वह अपनी सूची का विस्तार करते हुए और चर्चा करते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा जा सकता है। इन समस्याओं को अधिक विस्तार से चीनी तब उनके नाम और उनके निबंध का इस्तेमाल एक विरोधी में कर सकते हैं। अमेरिकी रेडियो प्रसारण न केवल पूरे शिविर में प्रसारित हुआ, बल्कि उत्तर कोरिया में अन्य पाउ शिविरों के साथ साथ अमेरिकी सेनाओं के लिए। दक्षिण कोरिया। अचानक वह खुद को एक सहयोगी पाता जिसके पास शत्रु को सहायता प्रदान की। पता है कि उन्होंने निबंध बिना लिखा था। कोई भी मजबूत धमकी या जबरदस्ती, कई बार एक आदमी बदल जाता खुद की छवि विलेख के अनुरूप होने के लिए और नए कॉल मजदूर लेबल, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर सहयोग के और भी व्यापक कार्य होते हैं। भोजन। इस प्रकार, जबकि केवल कुछ पुरुष सहयोग से बचने में सक्षम थे, पूरी तरह से दो शीन के अनुसार बहुसंख्यक एक में सहयोग करते हैं। समय या कोई अन्य ऐसी चीजें करके जो उन्हें तुच्छ लगती थीं लेकिन जो चीनी अपने फायदे के लिए मुड़ने में सक्षम थे। यह बराबर था स्वीकारोक्ति, आत्म आलोचना और जानकारी प्राप्त करने में विशेष रूप से प्रभावी। पूछताछ के दौरान, यदि चीनी इस दृष्टिकोण की सूक्ष्म शक्ति के बारे में जानते हैं, तो उसे आश्चर्य की बात नहीं है कि अनुपालन में रुचि रखने वाले लोगों का एक और समूह इसकी उपयोगिता से भी वाकिफ है। कई व्यावसायिक संगठन इसे नियोजित करते हैं। नियमित तौर पर विक्रेता के लिए रणनीति एक बड़ी खरीद प्राप्त करने की है। एक छोटे से शुरू। लगभग कोई भी छोटी बिक्री करेगी, क्योंकि उस छोटे से लेनदेन का उद्देश्य लाभ नहीं है, यह प्रतिबद्धता है। आगे खरीद, यहां तक कि बहुत बड़ी खरीद से स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने की उम्मीद है। प्रतिबद्धता। व्यापार पत्रिका अमेरिकन सेल्समैन में एक लेख। इसे संक्षेप में कहें, सामान्य विचारपूर्ण पंक्ति वितरण के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। एक छोटे से आदेश से शुरू। इसे इस तरह से देखें, जब कोई व्यक्ति आपके व्यापार के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, भले ही लाभ इतना छोटा है कि इसे बनाने में लगने वाले समय और प्रयास की शायद ही भरपाई हो पाती है। कॉल, वह अब एक संभावना नहीं है, वह एक ग्राहक है। अंततः प्राप्त करने के लिए एक छोटे से अनुरोध के साथ शुरू करने की रणनीति। संबंधित बड़े अनुरोधों के अनुपालन का एक नाम है फुटेनद दरवाजा तकनीक। सामाजिक वैज्ञानिकों को सबसे पहले इसकी प्रभावशीलता के बारे में पता चला 1960 के दशक के मध्य में, जब मनोवैज्ञानिक जोनाथन फ्रीडमैन और स्कॉट फ्रेजर ने डेटा का एक आश्चर्यजनक सेट प्रकाशित किया। उन्होंने परिणामों की सूचना दी। एक प्रयोग जिसमें एक शोधकर्ता एक स्वयंसेवक कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करता है। एक आवासीय कैलिफोर्निया पड़ोस बनाने में घर घर गया था। गृहस्वामियों का एक बेतुका अनुरोध। घर वालों से पूछा गया, उनके सामने के लॉन पर एक सार्वजनिक सेवा बिलबोर्ड स्थापित करने की अनुमति देने के लिए। यह जानने के लिए कि चिन्ह कैसा दिखेगा, उन्हें दिखाया गया था एक आकर्षक घर को दर्शाने वाला फोटोग्राफ, जिसका दृश्य लगभग था एक बहुत बड़े, खराब अक्षर वाले साइन रीडिंग ड्राइव द्वारा पूरी तरह से अस्पष्ट। सावधानी से। हालांकि अनुरोध सामान्य रूप से और समझदारी से किया गया था, में अन्य निवासियों के महान बहुमत 83% ने इनकार कर दिया। क्षेत्र लोगों के इस विशेष समूह ने काफी अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक पूर्ण 76 उनमें से प्रतिशत ने अपने सामने के यार्ड के उपयोग की पेशकश की। उनके चौंकाने वाले अनुपालन का मुख्य कारण है कुछ ऐसा जो उनके साथ लगभग 2 सप्ताह पहले हुआ था। वे चालक सुरक्षा के लिए एक छोटी सी प्रतिबद्धता की थी। एक अलग स्वयंसेवक कार्यकर्ता उनके दरवाजे पर आया था और उन्हें स्वीकार करने और प्रदर्शित करने के लिए कहा था। 3 इंच का एक छोटा सा चिन्ह जिसमें लिखा होता है कि सुरक्षित चालक बने। यह ऐसा था तुच्छ अनुरोध है कि उनमें से लगभग सभी ने इसके लिए सहमति व्यक्त की थी।